नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं खबर झारखंड डिजिटल और मैं आपके साथ हूं गुलाम रब्बानी। देखिए, नीमडी प्रखंड के आदरटी गांव में SM स्टील कंपनी स्थापित होने वाला है और इस कंपनी के स्थापित होने से पहले विवाद गहराता जा रहा है। विवाद का मुख्य कारण है जमीन का अधिग्रहण। उसी को लेकर देखिए आज ग्रामीणों ने बैठक बुलाई है और बैठक में क्या कुछ निर्णय होता है, आइए सीधे ग्रामीणों से बात करते हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर रूपाई माझी। अच्छा बताइए ना, आप लोग आज क्यों यहाँ बैठक बुलाए? क्या ऐसा जरूरी पड़ गया जो बैठक बुलाना पड़ा आप लोग? आज हम लोग का एक ऐसा जरूरत पड़ गया कि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार जो संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत हम लोग को दिया जाता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो राइट दिया जाता है, उसका यहाँ पर पूरी उल्लंघन हो रहा है। आज जो SM स्टील एंड पावर प्लांट यहाँ पर जो खुल रहा है, एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसके तहत देखा जा रहा है कि यहाँ पर लोगों का जीने का जो मूलभूत अधिकार को ही ख़त्म कर दिया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि ये सरायकेला खरसावां जिला 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अधिकांशतः आदिवासी लोग निवास करते हैं और आदिवासी निवास करते हैं और आदिवासी बनता है लैंड, टेरिटरी, रिसोर्सेज, कल्चर एंड आइडेंटिटी। तो यहाँ का आदिवासियों को अगर रहना है तो लोग को ज़मीन से अलग करना ये असंभव है, क्योंकि आदिवासी बनता है ज़मीन के साथ ही वो आदिवासी का एक महत्वपूर्ण पहचान होता है। ज़मीन के बगैर आदिवासी का पहचान खत्म हो जाता है। तो ये एक मूलभूत कारण हुआ। दूसरा कारण हुआ, जो एक गवर्नमेंट का गाइडलाइन होता है कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए, वो गाइडलाइन का पूरी उल्लंघन हो रहा है। यहाँ जिस आधार पर ज़मीन को एक्वायर करना चाहिए, उस आधार को ही वो नियमावली का पूरा उल्लंघन किया जा रहा है। जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का जो प्रावधान है, उसमें रूरल एरिया में जो सर्किल रेट होता है, उस रेट के 4 गुना उसको दिया जाना चाहिए, परंतु यहाँ क्या हो रहा है कि सर्किल रेट के हिसाब से भी यहाँ पर पेमेंट नहीं हो रहा है। देखा जा रहा है कि जो भी एग्रीमेंट किया जा रहा है उसका 1/4 पार्ट यहाँ पेमेंट करने का बात हो रहा है। उसके बाद कितना पेमेंट होगा, नहीं पेमेंट होगा, ये तो पूरा अंधेरे में ही है। तो इस हिसाब से एक बहुत ही गैरकानूनी तरीक़ा से यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है, ज़मीन लूटा जा रहा है और यहाँ का जो आदिवासी मूलवासी भाई जितना भी लोग हैं, उन लोग को यहाँ पर जो जीवन का जो अधिकार है उसको ही सीधी हनन कर दे रहा है। दादा, एक बड़ा आरोप आपने लगाया कि ज़मीन का लूट हो रहा है। आखिर लूट कौन रहा है? लूट जो यहाँ जो सरकारी तंत्र लूट रहा है, सरकारी तंत्र और प्राइवेट तंत्र दोनों मिला हुआ है, दोनों मिल के ज़मीन का लूट हो रहा है। किस तरह से लूट हो रहा है? तो आप तो आरोप तो लगा रहे हैं कि लूट हो रहा है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है और किस तरह से लूट हो रहा है? आप जैसे बोल रहे हैं कि एक रेट के अनुसार लेना चाहिए, 4 गुना जैसे आप बता रहे हैं, तो क्या मतलब देखिए, गांव में कोई भी योजना, मान रहे कि एक चापाकले आता है या तो जलमीनार गांव में बनता है, तो सबसे पहले ग्राम सभा से उसको पारित किया जाता है, यही नियम है। तो क्या इतना बड़ा कंपनी इस क्षेत्र में बैठ रहा है, क्या कोई ऐसे कंपनी के लोग ग्राम सभा के लोगों साथ या ग्रामीणों के साथ बैठक किए थे, उसके बाद ये कंपनी का स्थापना करने की बात हो रही है, क्या फिर अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति लेकर इसको आया? ये ग्राम सभा वाला जो बात है, तथाकथित ग्राम सभा, जो वास्तविक ग्राम सभा है, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पेशा कानून लागू है, पंचायत राज अधिनियम 2001 लागू है, जिसके तहत परिभाषित है पंचायत राज अधिनियम का धारा 8 का 3 में स्पेशल वहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। बीच में आपको रोकना चाह रहे हैं, ठीक है? आप बोल रहे हैं पेशा कानून तो अभी लागू नहीं हुआ है, पेशा कानून प्रस्तावित है, उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, प्रोविजनल लागू हुआ है, नोटिफिकेशन है 2022 का, हम आपको दिखाएंगे, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ ऑब्जेक्शन है, जिसके चलते उसको अभी स्थगित रखा गया। अगर यहाँ पर पेशा लागू नहीं है, फिर भी
रूढ़ी प्रथा के तहत जो भी ग्राम सभा का प्रावधान है, पारंपरिक ग्राम सभा अनादिकाल से यहाँ पर चला आ रहा है और पेशा कानून में वही पारंपरिक ग्राम सभा को ही प्रायोरिटी दिया हुआ है। अगर पेशा कानून के तहत नियमावली राज्य सरकार नहीं बनाया है तो पारंपरिक ग्राम सभा यहाँ पर सर्वथा स्थापित है और पारंपरिक ग्राम सभा के तहत ही उसको अनुमति और सहमति लेना चाहिए, जो कि कंपनी के द्वारा नहीं लिया गया है। नहीं, कौन लोग, जो बैठक तो पहले हुआ था ना, कौन लोग बैठक किए थे? बैठक किया था ग्रामीण लोगों को डाइवर्ट करके, बहला फुसला नहीं, कहाँ बैठक हुआ था? ऐसे मेरे को भी जानकारी मिला कि कोई ऐसा भवन में बैठक हुआ था। आप जैसे बोले कोई तथाकथित व्यक्ति, तो वैसे कौन लोग है, उसका नाम का खुलासा आप क्यों नहीं? यहाँ नाम का खुलासा नहीं हो पाएगा। यहाँ तथाकथित कौन कौन लोग बैठा था, नहीं बैठा था, तथाकथित मतलब कि सस्पेक्टेड है, ये इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है। आप देखिएगा पेपर वर्क में गवर्नमेंट के पास एक कोरम पूरा किया जाता है, लेकिन जब उसको आप जांच में जाइएगा तो देखिएगा कि उस क्षेत्र का कोई आदमी है ही नहीं। अच्छा, सिग्नेचर किसी का मिल ही नहीं रहा है। इस तरह का बहुत त्रुटियां मिलेगा। दादा रोक रहे, जमीन आपका है जी, कोई आके तथाकथित व्यक्ति पे आप आरोप लगा रहे हैं, वो तो आपसे डायरेक्ट छीन के नहीं ले रहा है। जरूर उस घर के कोई भी व्यक्ति होगा तब ना जमीन लिया है। हमारा आपका जमीन है, आपको तो कोई छीन के नहीं ले रहा। तथाकथित व्यक्ति अगर कोई ले रहा है तो जरूर आपके घर के कोई भी लोग तो सहमत होंगे तब न लिए। वो मैनिपुलेट करके लिया जाता है। अच्छा। वो आदमी को डाइवर्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो भी आदमी रह रहा है बहुत ही विकट परिस्थिति में जूझ रहा है। आर्थिक संकट है, स्वास्थ्य का संकट है। यहाँ जमीन है लेकिन जमीन का स्थिति ऐसा है कि सिंचाई करने के लिए जल का प्रबंध नहीं है, जिसके चलते ज़मीन का सदुपयोग सही रूप से नहीं हो पा रहा है। जैसे यहाँ पर आप जान सकते हैं कि एक आदिवासी या मूलवासी ज़मीन पर निर्भर रहता है, लेकिन ज़मीन को उसमें 2 बार या 3 बार इसको खेती करने के लिए सिंचाई का संपूर्ण व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते बहुत लोगों का दिमाग में ज़मीन का जो महत्व है वो धीरे धीरे उतर जा रहा है, जिसके चलते वो जो आर्थिक तंगी में लोग जी रहा है। जब पैसा कौड़ी का बात आता है तब वो लोग का मन बहल जाता है। बहुत लोगों को खिला पिला के बहलाया जाता है, बहुत लोगों को थ्रेटनिंग दे के डराया जाता है। आज तक कंपनी के खिलाफ में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कंपनी के खिलाफ लड़ पाएंगे हम लोग, जिसके चलते वो जो दबंगगिरी के चलते और दबंगता के डर से लोग कमज़ोर अपने आप को हो जाता है और कहीं ना कहीं कुछ दिन के बाद वो सहमति दे देते हैं। इस तरह से लिया जाता है। तो यहाँ कितना जमीन लेना है कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट डिस्क्लोज नहीं किया गया है। कितना खरीदा गया अभी? वो भी स्पष्ट नहीं बोला जा सकता, लेकिन 1000 से पार कर गया है ऐसा सुनने में आता है। क्या रेट से लिया जा रहा है? रेट जो यहाँ 11,000 करके एकड़ में सुनने में हमको कि 44 लाख रुपए एकड़ में लेना है, 11 लाख में ले रहा है। बस वही सुनने को आ रहा है, हम लोग इसलिए स्पष्टीकरण दे नहीं पा रहे हैं। दादा ग्रामीण का कोई लोग तो बेचे होंगे ना कि कितना, जब तो आपको तो पता होना चाहिए। ग्रामीण लोगों की चर्चा हुआ जो लोग भी बेचा है वो लोग कागज को खुलासा करने के लिए तैयार नहीं है और खुलासा करने के लिए तैयार नहीं है, उसका डीड का प्रतिलिपि ही वो लोग को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। दादा अभी क्या दिक्कत हो रहा है बताइए? बैठक जो आप इतना बुलाए हैं, आप सुनने में आ रहा है कि 11 तारीख के कोई अधिकारी है तो विभाग के लोग, जो कंपनी के लोग भी आएंगे। अभी समस्या कहाँ पर आ रही है? अभी समस्या हो रही है कि जो पहले हम लोग को पता था कि ये जो रेट है ये सरकार के हिसाब से इसका मार्केट वैल्यू है 19,832, जो कि मल्टीप्लेयर फैक्टर से लेना चाहिए था, जो उसका डबल होना चाहिए 39,664। और यहाँ पर 16 TM लागू है। अधिग्रहण मूल्य पर अतिरिक्त 100% सेक्शन 30 के अनुसार, यानी कि हो जाएगा 79,328 रुपये प्रति डेसिमिल, जो कि 11,000 रुपये प्रति डेसिमिल के हिसाब से खरीदा गया है और ज़बरदस्ती खरीदा भी जा चुका है। ज़बरदस्ती आपका ज़मीन कैसे कोई ले लेगा? यह सर आदिवासी बहुल इलाका है और ये जो खेती वाला इलाका है, और जो कंपनी लिया है इसके अंदर एक देवस्थान भी है। हम लोग के एक नाला, जो हम लोग पूरा गाँव उस पर नहाने के लिए निर्भर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात हुआ सर, पहले सिकमी जो यहाँ बैठा जाता है, सरदार लोग सिंह लोग जो सिकमी दिया है, पहले जो सिकमी
अभी दखल में है, उसको बहलाया फुसलाया जा रहा है। और जो सिकमी दाता है उसका कोई नहीं है, ना उसका कोई बेटा है ना कोई रिश्तेदार है। उसका रिश्तेदार से रिश्तेदार लोगों को बुलाकर कि चलो ये तो तुम्हारा कुछ नहीं है, कुछ मिलेगा, ऐसा करके उन लोगों को रजिस्ट्री करवाया दे रहे। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी सर, बहुत सही है। इसका सबूत क्या है? सबूत है सर, मेरे पास सबूत है, बहुत सारे लोगों के पास सबूत है। मतलब किसी को भी खड़ा कर दिया जा रहा है। साहब जैसे सिकमी सर यहाँ पर दिया हुआ था, सिकमी देने के बाद उसका कोई नहीं है। उस कौन सा लोग है जो किसी को आके खड़ा करके बेचवा दे रहा जमीन? कुछ गांव का लोग है, कुछ बाहर का लोग है सर। बाहर के कौन लोग है? अब गांव के लोग तो एकत्रित है, तब नहीं इतना लोग आज जुटे हैं। क्या बाहर के कौन लोग है? आज खुलासा तो करना होगा ना। ये चीज सस्पेंस है कि कंपनी तो आपका गांव में बैठेगा। हाँ सर, जो कंपनी की तरफ से आते हैं उन लोग नाम तो पता नहीं, लेकिन सुनने में राजीव मुखर्जी, समीर मुखर्जी, ये सब उसके नाम पर रजिस्ट्री होता था पहले। कहाँ के हैं? ये लोग कहाँ के पता नहीं, उन लोग का हम लोग का अभी तक पता नहीं है। लेकिन पहले शुरुआत जो जमीन का खरीद बिक्री इसी तरह से शुरू किया गया था सर, सिगमी वाला को पकड़ किया था। और बीच में बहुत सारा खास जमीन है, बीच में हम लोग का देवस्थान जो पूजा करते हैं, ग्राम पारंपरिक पूजा होता है, एक तो नाला नदी है और शमशान घाट भी है सर। चलिए हमारे गांव के व्यक्ति उनसे भी बात करते हैं। देखिए, एक जो हमको सुनने में आ रहा है कि खेतिहर जो भूमि है उसको बंजर भूमि दिखाया गया है। ये सबसे पहले कहना चाहता हूँ, जो आप लोग बोल रहे थे ग्राम सभा का, ये जो यहाँ 5 मौजा का जमीन लिया जा रहा है, ये लोग 5 मौजा का जो ग्राम के मुखिया है, कोई चालाक आदमी है, वो सब का मिल के एक बंद कमरे में डाक बंगला निमडी में लोग एक तो प्रोग्राम करता है छोटा मोटा। वहाँ पर ये लोग कोई बड़ा अधिकारी के निर्णय में एक तो निर्णय लेता, क्योंकि कोई भी खेती बाड़ी ज़मीन को नहीं ले सकते हैं जब तक आप उसको बंजर नहीं दिखाएगा। इसीलिए एक तो फर्जी दस्तावेज बना के 8-10 लोगों का सिग्नेचर करा के वो लोग बंजर जमीन दिखाया है। जो ज़मीन आप चलिए जाके दिखाते हैं, ज़मीन अभी पूरा धान उगा हुआ है और काटने के समय है। ये फर्जी तरीके से लिया गया है। और दूसरा बात है कि ज़मीन में जो भी आज प्रॉब्लम है उसका उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण हम लोग का ग्रामीण है, कुछ लोग उसको सपोर्ट किया है कि डरा धमका के हो का जान से मारने का बात हो। आज मैं ही इंटरव्यू दे रहा हूँ, हो सकता है मेरे ऊपर कोई मुकदमा करे, क्या जान से मारने का धमकी दे, क्योंकि देखिए वो ज़मीन कंपनी को पता है यहाँ छल बल धन का पूरा प्रयोग करके ही ज़मीन लिया जा रहा है, क्योंकि सही से अगर ज़मीन लेता आज ज़मीन नहीं जाता। बीच में रोक रहे हैं। अगर मान रहे कि पूरा गांव के लोग, इतना लोग यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर इतना गांव के लोग हैं, आप लोग अगर एकजुट होकर रहेंगे तो आपको धमकी देने वाला कौन होता है? देखिए, हम डरने वाला में से नहीं है, इसीलिए डट के पहले जब से कंपनी यहाँ से आया है तब से हम लोग विरोध करते हैं। इससे पहले भी हम लोग एक बहुत बड़ा ग्राम सभा का आयोजन किए थे, उसमें कंपनी के जो प्रबंधक है जो ले रहा है मिस्टर राजीव मुखर्जी और सुखराम हेम्ब्रम जी, जो इससे पहले एमएलए विधायक का कैंडिडेट रहा होगा, और इन्होंने हम लोग के यहाँ पर 14 मांग पर सिग्नेचर करके गया है। 14 मांग आप बोलिएगा तो पढ़ा के हम सुना दे सकते हैं कि ये मांग आपका पूरा होगा उसके बाद ही जमीन लेंगे, नहीं तो हम लोग 1 इंच जमीन यहाँ नहीं लेंगे। ये मांग है, पहला मांग है अवैध रूप से जमीन खरीद बिक्री बंद किया जाए और जमीन के मूल मालिक द्वारा ही क्रय किया जाए। वो हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है। दूसरा है लैंड, जमीन का वास्तविक सरकारी मूल्य विक्रेता को मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। तीसरा है जमीन विक्रेता को SM स्टील एंड पावर लिमिटेड को एग्रीमेंट वंशानुगत के आधार पर होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। आधार डी मौजा के अंतर्गत खास जमीन है लगभग 2 एकड़ से ऊपर, जिसका प्लॉट है 1744, 1745, 1746, 1747, 1758, 1762 और इत्यादि है। लेकिन इसको अधिग्रहण करके ये लोग गलत तरीके से इसको लिया जा रहा है। कैसे बता दे रहे हैं, एक नोटिफिकेशन निकलता है यहाँ CO साहब के द्वारा, क्योंकि इसमें CO भी इन्वॉल्व है तभी ना इतना बड़ा आप लोग को लोग काम कर रहा है। क्योंकि एक तो नोटिस निकलता है कि शाम 3 बजे लोग चिपका था और उसमें समय दिया जाता कि 1 दिन का, कि जिसका अगर सरकारी ज़मीन में किसी का भी आपत्ति हो तो उसमें आप जाके वहाँ विरोध कर सकते हैं। आप कितना समय दिया गया था? लगभग 3 घंटा का। 3 घंटा? हाँ, बताइए 3 घंटा में ये नीमडी क्षेत्र इतना बड़ा है कि 3 घंटा में आप कार में घूमिए, बाइक में घूमिए, आप पूरा एरिया नहीं घूम सकते हैं। 3 घंटा में आप पब्लिक तक खबर कैसे जाएगा? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि उसको जानबूझ के ये है कि हमको ये चीज़ करना है कि पब्लिक में एक तो नोटिस चिपका देते हैं कि हम लोग तो भाई इसके में ये दिए नोटिस दिए थे, जिसको विरोध करना था नहीं किया, लेकिन हम लोग अगला दिन ही इसी का विरोध में जाके हम लोग उपायुक्त महोदय को एक तो आवेदन भी दिए हैं। क्या बोला गया उनके स्तर? उसके स्तर पे तो हम लोग को आश्वासन नहीं दिया रहा, ऐसा कोई बात नहीं है, आपको दिखा दे सकते हैं।
ये थाना से लेके एसडीएम से लेकर उपायुक्त महोदय तक सबको हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों को मिलकर इसका हर चीज़ का हम लोग दिए हैं आवेदन, लेकिन आज तक खाली आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। गांव के लोग इतना लोग जुटे हैं, इससे पहले भी हम लोग जुटे होंगे आप लोग। हाँ, क्या कोई अधिकारी आप लोगों के साथ आज तक बैठक की? कोई बैठक नहीं किया है, कोई बैठक नहीं किया। इसीलिए तो हमको पता नहीं चल रहा है कि जमीन आखिर कर ले रहा है। वो लोग का इतना चैनल है, हम दो बार एसडीएम साहब को भी दिए थे, एक बार मैडम था उनको भी दिए थे। जैसे पहले जो एसडीएम था गिरजा शंकर महतो, उनके हाथ में हम खुद लेटर दिए हैं। मिलने बाद वहाँ पर भी दिए थे, लेकिन आज तक वो भी स्टेटमेंट कहाँ है पता नहीं है। जो अभी तरीके से जैसे मेरा जमीन, या जमीन में कैसे वो लोग क्या कर बिचौलिया बता दे रहे हैं आपको पूरा धरातल से। एक्चुअली सेटलमेंट नहीं होने के कारण बहुत जमीन है कि दूसरे किसी के नाम पे आज भी अंकित है। ये गवर्नमेंट का दायित्व है, हम लोग का है नहीं। लेकिन आज भी क्या है कि जमीन मेरा दखल में है, लेकिन नाम किसी का चढ़ गया है। दलाल लोग क्या कर रहा है ना, उसको बहला फुसला के उसी के नाम पे जमीन चल ना तुम बिचो जाब खबर हमारा देखिए लिबो उ चाष करছে তো কি হলো নামে তো না আছে। अच्छा, এইটা করছে দালালরা। ও ভাবছে যে আমার বাপ কাকারা কবে বিকেছিল তো বিকেছিল, আমি যা পাই ঠিকই ঠিক আছে, এইভাবে ওরা জমি লিছে। একটাও সই জমিন একটাও নাই লে এসএম স্টিল एंड पावर लिमिटेड, ওই আধারে ওরা জমিনটা লিছে। टोटल जो अभी तक अधिकतर जमीन फर्जीवाड़ा करके आपका 1000 एकड़ जमीन अगर लिया भी है तो 600 एकड़ ऐसा है कि उसी तरह से लिया गया है, फर्जीवाड़ा करके, चाहे किसी को खड़ा करके, किसी को खड़ा करके। हम आपको बंसागुली मेरा खुद का बता दे रहे हैं, मेरा टोटल 20 एकड़ जमीन है मेरा गोतिया का। आपको अभी लेके आया नहीं है कागज, आपको हम दिखा दे रहे हैं। कोई भी जमीन हम लोग का सब में यही चीज लिखा हुआ है, सब में समान अंश, किसी में बंटरनामा नहीं लिखा गया है। तो बताइए अभी हम कैसे जानेंगे मेरा जमीनों वाला है। पहले दादा परदादा लोग अपना खेती बाड़ी गुजारा करने के लिए वो लोग अपने से मुंह में एक हिसाब करके तुम ओइटा चाष कर तुम ओइटा चाष कर ওই বলেছিল। এখন আমাদের একটা বাগলের একটা আমাদের বাকলের লোক মেহের কুমার দালালি করে সবকে লোককে বিক্রি করাছে, মানে উই বিকছে, মানে আমার 20 एकड़ हमार कोई नहीं बोलते गए। मतलब आपका जमीन आपको कुछ ही नहीं, उसके नाम पे थाना में इसी निम्डी थाना में लिखित रूप से हम आवेदन दिए हैं 10-15 दिन पहले, कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और क्या मांग था जो आप लोगों को बोला गया था उस दिन? अब तो 3-4 बिंदु सुनाए, आगे और आगे आपको सुना दे रहे हैं कि योग्यता के अनुसार काम देना होगा और कंपनी के मालिक के वार्ता क्षेत्र में उचित कार्य के आधार पर व्यवस्था करना होगा। आबादी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। ये प्रदूषण एक बड़ा समस्या है। हाँ, क्योंकि देखिए अब पानी का लेयर भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अगर प्रदूषण कंपनी बैठेगा तो पानी का लेयर भी नीचे जाएगा और प्रदूषण एक समस्या है। अब सामने रोड देखिए प्रदूषण का बात हमको सुनने में आया, भीतरी एक तो खबर है यहाँ पर, एक तो हम लोग का बॉर्डर में एक तो प्लांट है, 3-4 को प्लांट है, वेस्ट बंगाल के अंडर में आता है, लेकिन उसका पर 550 का 150 का क्लिनिक लगा है, जिसका प्रदूषण आज भी हम लोग का तालाब में देखने को मिलता है। उसमें हम लोग क्या कपड़ा भी अगर बाहर रखते हैं तो हम लोग का कपड़ा व्हाइट कपड़ा काला हो जाता है, पानी में छाई आपको दिखने को मिलेगा, आप जाके देख लीजिए। लेकिन तालाब में वही तालाब में कोई ऐसा व्यवस्था है कि जानवर भी पी रहा है, गाय बैल बकरी सब पी रहा है। एक तो हम लोग पहले से प्रदूषण है, लेकिन ये लोग हम सुन रहे हैं कि एसएम स्टील प्लांट के नाम पे जमीन ले रहा है और 550 या 600 का ये लोग आयरन स्पंज लगाने का बात हमको भीतरी खबर मिला है, ये लोग करने जा रहा है। अब बताइए जब 150 का बगल में 1 किलोमीटर डिस्टेंस में 150 का क्लिनिक का हम लोग प्रदूषण नहीं सह पा रहे हैं, अगर 650 का अगर क्लिनिक 500 को 6 को क्लिनिक लगेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बाद में हम लोग को यहाँ से तो जाना पड़ेगा, उसको यही है। अभी हम लोग तो जमीन बेच रहा है। अगर आप आज हम लोग का गांव का लोग अगर मुआवजा जितना भी अगर ग्रामीण लोग और हम लोग का जितना भी मुआवजा के लोग अगर सपोर्ट नहीं किया, कल दिन उसको पता है आज भले ही वो लोग जमीन बेच रहा, कल दिन इसको घर भी बेचना पड़ेगा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? आज बताइए सरकार को देखा जाए 1973 में शायद चांडिल डैम बना था, आज विस्थापित का हल आज तक नहीं कर पाया और दूसरा आज विस्थापित करने जा रहा है। आज कुछ दिन पहले रिम्स 2 का आप कितना विरोध हुआ देखिए, वहाँ खेतीबाड़ी जमीन को रिम्स 2 के लिए इतना आंदोलन चल रहा है। यहाँ पहले से विस्थापित नीचागढ़ ऑलरेडी है और फिर हम लोग को इतना बड़ा विस्थापित करने जा रहा है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम जाएंगे कहाँ? आप विस्थापित तो कर, सरकार इस तरह से अभी कम से कम हजारों एकड़ जमीन लेके रखा है, आप देखा सकते हैं मीडिया के माध्यम से पड़ा है, खाली जमीन लिया है। आज 4 साल से जमीन लिया जा रहा है, अभी तक इसका फूटी कोड़ी काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं काम हुआ। आप बताइए CNTSPT एक्ट के तहत एक तो कानून है कि आदिवासी जमीन का लेकर 5 साल के तक आप काम नहीं किए तो वापस करना होगा, वो कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ।
आप लोग एक साल में एक अच्छा ठीक है, चलिए आपका मांग भी सुन लिया, आपका जो भी विरोध है वो भी सुन लिया। सवाल है कि कंपनी बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, पहली बात है कि कंपनी हम लोग का पहले से ही विरोध है कि देखिए कंपनी होना कोई अनुचित नहीं है, डेवलपमेंट के लिए ठीक है। अगर इसीलिए कंपनी लगाने के लिए बहुत सी जगह है, बगल में बंजर जमीन है। कंपनी बैठे किसी के छाती पे चढ़ के नहीं। हाँ, कंपनी बैठे, इतना सरकार का बंजर जमीन है, हम लोग का बंजर जमीन है, उधर बैठे। अब कृषि के जमीन पे आप कंपनी कैसे बैठाइएगा? वो इतना कंपनी देखिए वहाँ पर अभी जितना धान हुआ है, कम से कम यहाँ लाखों हजार करोड़ रुपया का धान का खेती हुआ है, जिसमें बेचने में सरकार को एमएसपी पे आधार पर मिलेगा। और जमीन बेच के आपको कितना मिलेगा? 11,000 रुपया डिसमिल दिया। अच्छा, ये जो कागज आप दिखा रहे हैं इसमें ग्राम सभा अथॉरिटी लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट है टोटल 14 पॉइंट है जी। ये बैठक कौन किया था? ये बैठक हम ही लोग किया था। उसमें आया था एसएम स्टील पावर लिमिटेड के जो कंपनी के प्रबंधक, जिसके नाम पे जमीन का खरीद बिक्री हो रहा है, आया था राजीव मुखर्जी। राजीव मुखर्जी कौन है कंपनी का? कंपनी का वही सीईओ है। अभी उसी के माध्यम से प्रबंधक है, उसी के वही जमीन का रजिस्ट्री कर ले रहा है। अभी वो किसको सौंपेगा वो आज तक हम लोग को पता नहीं है। और भी लोग इनका भी सुन लिया, आगे सुनते हैं। दादा एक तो चीज आपसे भी ले रहे हैं, आइए। एक चीज है कि सुनने में आ रहा है कि कोई पदाधिकारी लोग 11 तारीख को आपके यहाँ आएंगे गांव में, चाहे अगल बगल में कहीं, क्या उसका सूचना कोई दिया गया आप लोग को लेटर के माध्यम से? अभी तक नहीं, हम लोग को तो कुछ सूचना दिया नहीं गया। तो हम लोग परसों गए थे बीडीओ जी से मिलने कि ऐसा ऐसा पब्लिक हियरिंग होना है, जबकि ग्राम सभा में सूचना देना चाहिए था आप लोग को, लेकिन नहीं दिया गया है। तो हम लोग को फिर भेजे हैं, सूचना दिए हैं, जबकि सूचना ये पब्लिक हियरिंग का सूचना हम लोग को कम से कम 1 महीना पहले मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया है। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? जैसे मान लो 11 को बैठने वाले हैं, कंपनी के लोग जैसे बैठेंगे, तो अभी आप लोग को क्या मतलब अचानक से बैठा देना, बैठक बुलाना? नहीं, हम लोग तो विरोध है, विरोध करेंगे। पहले भी 2 साल पहले भी हम लोग किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिए थे, लेकिन उन लोग नहीं माना, उन लोग का मनमर्जी चला रहा है। तो इसमें हम लोग का पब्लिक का क्या बोलेंगे, एकजुटता हम लोग दिखाएंगे उस दिन। एकजुट कहाँ होगा दादा? आपका जमीन तो दूसरा कोई गांव का आदमी खड़ा होकर बेच दे रहा है। तो वही तो देखेंगे ना सर जमीन पर। ये तो गांव का आदमी है दादा, ये तो गांव का आदमी शुरुआत नहीं किया ना, ये जब से कंपनी आया है भाई भाई से लड़ा दे रहा है। लड़ाने वाला कौन है? लड़ाने वाला कंपनी है। कंपनी का जो भी डायरेक्टर है, जो भी है कंपनी का, वही गांव को लड़ाने वाला है। इससे पहले हमारा आधारटी गांव सबसे अच्छा गांव था। हम मिलजुल कर एक साथ रहते थे, भाई भाई एक साथ रहते थे, रिश्तेदार एक साथ हम लोग मिलकर रहते थे। जब से कंपनी आया है भाई भाई से लड़ाया है। जमीन एक साथ हम लोग का, जिसका भी जमीन है, मतलब हिस्सेदार जो भी हम लोग का है, उसके बीच हम लोग आराम से रहते थे, प्यार मोहब्बत से हम लोग रहते थे। लेकिन जब से कंपनी आया है, मतलब एक ना एक ये कर रहा है। मतलब फूट डालो राज करो, फूट डालो, अंग्रेजों का जो शासन है, फूट डालो और राज करो, वही यही नीति पर यहीं पर लागू किया है कंपनी आके, ये किया है। ये जो भी गांव का जो भी लोग इस कंपनी के साथ है वो लोग भी नहीं जानते थे कि इतना ये सब होगा। वो लोग भी नहीं जानते थे कि ये इतना सब होगा। वो लोग अच्छा के लिए ही किया था कि अगर यहाँ कंपनी होगा तो सबको रोजगार मिलेगा, अच्छा ये होगा। लेकिन क्या हुआ ना, उन लोग को भी पता नहीं है कि इतना सब होगा। और गांव हम लोग का जो आधारटी गांव है और ये गोटी ओटी जो भी आसपास के गांव है, सब विस्थापित होगा, ये उन लोग को भी पता नहीं है। वो लोग आज भी सोचने के लिए मजबूर है। वो लोग आज भी सोच रहा है कि ये जो कंपनी आया है, कंपनी के चलते ही इतना सब हो रहा है। और हमारा गाँव का जो लोग है वो लोग दोषी नहीं है, दोषी इसमें कंपनी है। और ये जो सरकार है और उसका जो बीडीओ सीओ है, वो थाना प्रभारी, इधर थाना का जो है सब है, वही सब इसके लिए जिम्मेदार है। हम लोग गांव का जो हम लोग रिश्तेदार है या भाई बहन है, सब हम एकजुट होकर मिलजुल कर हम लोग पहले से रहते थे। उसी थाना बाना को नष्ट कर रहा है कंपनी का। आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? आगे का रणनीति हम लोग का यही है कि हम लोग मिलजुल के इसका विरोध करेंगे। हम लोग अपना मतलब गांव को जैसा पहले था सुरक्षित था, उसी तरह हम लोग रखना चाहते हैं। यहाँ हम लोग ना प्रदूषित होने देंगे, ना अपना खेती जगह जमीन जो है उसको हम लोग जाने देंगे। हम लोग अगर खेती जगह जमीन चला गया तो हम लोग कहाँ का रहेंगे? इससे पहले देखिए जो टाटा स्टील जब बना है तो वहाँ का देखिए कितना आदिवासी लोग था, आज वो लोग कहाँ गया है उसका आप लोग खोज खबर लीजिए, कहाँ चला गया वो लोग।
आज टाटा कंपनी, टाटा जैसा इलाका में सोचिए, वहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। वहाँ सुबह से लोग, रात से लोग लाइन में लग रहे हैं। वो प्लास्टिक का जार, वो हंडी लेके मतलब लाइन में लग रहा है। पानी के लिए झगड़ा हो रहा है। हम लोग का गांव में आज क्या होगा अगर कंपनी बैठेगा, पानी यहाँ का अगर ये निकालेगा, यहाँ से हम लोग का जो पानी का लेवल है ना, ये नीचे चला जाएगा। हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। ये भी से हम लोग का पानी का हम लोग दिक्कत का है। एकदम विस्थापित कर देगा। ये भी हम लोग का पानी का संकट है। और कंपनी अगर ये होगा तो वो तो और भी प्रॉब्लम होगा। ये भी देखिएगा तो लोगों का क्या बोलेंगे, पानी का संकट है। प्रधान ये साहब सब आगे यहाँ पे गांव के ग्राम प्रधान भी है, उनसे भी बातचीत करने का कोशिश। आप लोग दिखाइए कितने लोग जुटे हैं, दिखाइए। गांव के लोग, ये सारे जो हैं ये गांव के लोग हैं। और गांव के लोग कंपनी के जो मनमानी रवैया है और जमीन अधिग्रहण जो जबरदस्ती हो रहा है, एक तरह से कहे कि छाती पे चढ़कर जमीन लिया जा रहा है, उसी को लेकर लोग एकजुट हुए हैं। और देखिए यहाँ पर ग्राम प्रधान भी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ दादा आपका? रूप सिंह सरदार। अच्छा, अभी आप लोग बैठक बुलाए हैं, इतना लोग जुटे हैं, क्या लग रहा है? कंपनी के लोग जो जमीन खरीदने आ रहे हैं, ऐसा सब और लोगों ने बताया कि जबरदस्ती किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके जमीन लिया जा रहा है, क्या है अब? কোম্পানির এইটাই মতলব আছে, মানে ভাই ভাই লড়াই করে, ভাই ভাই বিচ্ছেদ করে ওরা জমিন কিনেই চলেছে। আমরা তো গ্রাম সভার থেকে অনেকবার জ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, ডিসিকে দেওয়া হয়েছে, এসডিওকে দেওয়া হয়েছে, অঞ্চলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের ওগুলা কোনো শুনवाई করে নাই। আমরাকে যে কোনো নোটিশ যদি আসে তো আমরাকে একদিন পরে সূচনা দেয়, डेटा বাইরে যায়, তারপরে আসে কোথাও সার্বজনিক আসে চিটাই দেয়। গ্রাম সভার অনুসারে তো আমরাকে লেটার দেয়ই নাই। मतलब बैठक आज के हमारा से सूचना 1 घंटा आगे देवे। 1 ঘন্টা না, একদিন পরে দেয়। আমরা দেখতে পাই ডেট, उसका भी विरोध हाँ। किया था। उसका हम लोग विरोध किए थे। সেটার আমরা বিরোধ করেছিলি, তারপরে আর ঘুরে ডেট ওনারা দেয়, তখন আমরা ওটাকে বিরোধ করেছি। আজ मतलब कोई सुनवाई नहीं। না, कोई सुनवाई नहीं है। देखिए ये विरोध है ग्राम के लोग, और इनका मांग जायज़ है कि कंपनी बैठे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रदूषण का मामला है, जबरदस्ती कोई दूसरा व्यक्ति किसी का जमीन बेच दे रहा है और गांव के लोग हैं। क्या हुआ दादा, क्या हुआ? आप सुन रहे, कौन गांव के हैं आप? हम बगाड़ी के हैं। हम बगाड़ी गांव के। स्वराज संगठन से आए हुए हैं। अच्छा। और हमको लिखित सूचना देने के बावजूद ही हम लोग पहुंचे हैं। और हमको 2022 से लेकर हम आंदोलन में जुड़े हुए हैं। और ये जो आप बात बोल रहे हैं कि कंपनी जो ले रही है सरासर मतलब गलत तरीके से ले रहा है। और ऊपर से जो एग्रीमेंट का बात बोला जा रहा है, यहाँ भाई भाई को लड़ाई, ये जो प्रधान का बात बोले जा रहे प्रधान हैं, साहब बोले। अब इनका खुद अपना जमीन बेच दिया है, अपने मतलब रिश्तेदार के नाम से, इनको ही पता नहीं है, केस भी चल रहा है। और आप सोच सकते हैं कि जब जागरूक लोग का ये हो रहा है, जो नहीं जानता है, कागज का मैटर ही नहीं जानता है, कागज देखा नहीं है, उसका क्या? अभी गोड्डी का भी एक मैटर आया हमारा लिखित, देखें कि उसका जमीन बेच रहा है कोई दूसरा, कोई सिक्किमी प्रजा नाम से दिखा रहा है, कोई उसका क्या बोला जाता है, उसका दलील दिखा के बेच दे रहा है। तो असल जो मूल खतियानदारी जो मूल का है उसको पता ही नहीं है। और ऐसा भी हो जा रहा है कि बहुत सारा लोगों को, जैसे सुनने में आया है, सीधा जाके एग्रीमेंट कराता है सरायकला जिला में। क्या सही है? एग्रीमेंट तो चांडिल में भी होता है। एग्रीमेंट में चांडिल में भी होता है, लेकिन नहीं, उन लोग गाड़ी बैठा के उन लोग दूर ले जाता सीधा है हाईजैक करके सामने। हाँ, सरायकला। और उसी व्यक्ति को जो जिससे का जमीन है उसको ही ले जाता है और वहाँ लिखा के और करा लेता है। और प्रलोभन, इसको पता भी नहीं होता है एग्रीमेंट हुआ क्या हुआ नहीं पता। तो इस तरह से किया जा रहा है। हालांकि ग्राम सभा और एक ठो सबसे बड़ा चीज़ जो जिसका मतलब जो देखता है कि दलाल लोग सबसे नॉर्मल लोग कौन है नहीं समझता है, वैसे लोगों को यह कर लेता है। अभी जो एक बात बता रहे थे, उनका भी अपना भाई का ज़मीन उनका बड़ा भैया को लेके शराब पिला के बेचा दिया है, लेकिन उसको नहीं पता है। आप सोचिए, जब आपका घर का मीटर नहीं पता चल रहा, उसको किस तरह से बरगलाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और ऊपर से और एक जमीन में आया है जो अपना घर है उसको भी बेचवा दिया है ज़मीन। तो इस तरह से एक तो CNT एक्ट कानून के तहत जिसका 1 एकड़ ज़मीन है वही पूरा ज़मीन बेच सकता है, लेकिन यहाँ जिसका ज़मीन है ही नहीं उसको भी बेच के खाली कर दे रहा है। ये कानून का तो उल्लंघन कर रहा है, ग्राम सभा का तो उल्लंघन कर रहा है। ऊपर से सरासर इसमें जो पदाधिकारी, देखिए हम लोग का कार्यपालिका जो कानून का जो अनुपालन करने वाला कौन लोग है? पदाधिकारी लोग। गरीब जनता नहीं जानता है
लेकिन पदाधिकारी लोग, पढ़े लिखे लोग, अगर उसका कानून का अनुपालन नहीं करेंगे तो आने वाले जनता का क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लोग किसको आशा करते हैं, न्यायालय से लेकर जितने पदाधिकारी को। आप ग्राम सभा का अनुपालन, आप बोल रहे थे कि ग्राम सभा का अनुपालन नहीं हो रहा, इसका जिम्मेदार पदाधिकारी है। हालांकि लिख के देता है एसडीएम को, डीसी को, अनुमंडल अंचल को, सबको। ग्राम सभा का नियम का अनुपालन करना पदाधिकारी, चाहे एसडीएम हो या थाना पर कोई को है, उसका करने का जिम्मेदारी है। हालांकि लेकिन उसको नहीं कर रहा है, और उन लोग अपना जो ग्राम सभा का और एक आम सभा कराता है, जो जनरल रूल चलता है, जहाँ गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसको लागू कराने में लगा हुआ है। ये तो सरासर पदाधिकारी के ग्राम सभा की जगह आम सभा करा रहा है, ये सरासर गलत है। आम सभा भी नहीं किया, आम सभा में वो भी फर्जी कर रहा है। आम सभा भी अगर सही से करता है वो भी नहीं कर रहा है। मतलब किस तरह का फर्जी हो रहा है अभी बता जा रहा, मान के चलिए। अब देखिए, अभी आम सभा का बोल हैं, करवा रहे हैं। आम सभा का भी जो करवाएगा उसमें सबसे नियम गांव का लोग होना चाहिए, उसका जो परसेंटेज होना चाहिए, सब कुछ उसका नियम के अनुसार होना चाहिए, सूचना दिया जाना चाहिए। जैसे ये बात बोल रहे हैं, जो सूचना दे रहा है बैक डेट में, आज बैठक है कल आपको सूचना चिपकाएगा, ये तो सरासर चीज़ है। ऊपर से व्हाट्सएप में सूचना और एक तो चिट्ठी एक जगह देगा। नियम है कि सभी जगह देना चाहिए, सार्वजनिक जगह में देना चाहिए, सभी जगह को देना चाहिए, नहीं होता है। यहाँ इन लोग क्लेम किया एक बार, जब बैक डेट में दिया तब जाके बोला, लेकिन ऐसा तो नियम नहीं है। दूसरा है कि जब ग्राम सभा जब आपत्ति कर रहा है, लिख के दिया है, पहले तो उसका निराकरण करे। जब जमीन का केस चल रहा है, फिर से एक तो जो अब 11 तारीख का बोल रहे हैं, 11 तारीख जो आने वाला है, उसमें डीसी और सभी लोग चिट्ठी लेके भेज रहा है। किस तरह से इसको सीधा सीधी ग्राम सभा जो आपत्ति किया है, पहले उसका तो क्लियर करे। मतलब वो क्लियर है नहीं, और फिर आप ग्राम सभा आवेदन देते जाता है, अब पदाधिकारी अपना काम करते जाता है और जमीन दलाल बेचते जाता है। ये तो कहीं का नियम नहीं है। पहले तो जो केस चल रहा है, जिसका जो लड़ाई चल रहा है, उसका तो पहले क्लियर किया जाए। हमारा कहने का अर्थ है कि आज जो सीएनटेक धारा के तहत ऊपर से बहुत सारा उन लोग उदाहरण, बहुत सारा हम लोग बात करने गए थे जब सीओ के वहाँ, तो बोल रहा है कि जमीन नहीं बेचेंगे तो हम लोग का राजस्व पैसा कहाँ से आएगा। अच्छा। भाई जमीन आपका जमीन लीजिएगा, जबरदस्ती लीजिएगा। हाँ, इसका मतलब है कि अभी पदाधिकारी बोल रहे हैं। अच्छा। अभी सोचिए, आम जनता कुछ भी बोले उसका चलता है, लेकिन एक पदाधिकारी अगर बोलता है जमीन आप जमीन बेचवाए, कहाँ आपको, आपका जमीन अपना बेचिए। अगर आपको उतना ही दर्द है तो अपना जमीन बेचिए, सीओ का जितना अगर जमीन है 100 एकड़ बेचिए ना भाई, दूसरों का जमीन क्यों बेचेगा। और वो फर्जी तरह से, ये ना होना। इस तरफ से हम लोग देखें, और बहुत सारा आवेदन, एक आवेदन देने गया है हाल ही में, अबे जमीनदाता उसका रिसिप्ट तक नहीं दिया है, बोल रहा कि हम लोग कर देंगे। क्या गोड्डी का बोंडी, जो गोड्डी टोला बोंडी है, आवेदन देने गया तो सूचना दिया, ऊपर से हम वार्ता किए बहुत सारा लोगों को, सीधा बोलता है जो जमीन जो भी उसका यह कर रहा है, डराता है, बोले बात करा, डराता है। हाँ, बिचौलिया डराता है, जो जिसको जमीन यहाँ करता है, आप अगर बैठक में जाइएगा, आप अगर यहाँ करिएगा तो आपका ये नहीं कर देंगे, आपको बहुत सारा जांच का धमकी देता है। ऊपर से हमको एक तो पता चला कि देख रहे धमकी देता है, बोल रहा है, तो सवाल आ रहा है, लेकिन जो धमकी दे रहा है, ग्राम सभा को धमकी नहीं दे सकता है। लेकिन इसमें ग्राम सभा में जागरूकता का कमी को भी ग्राम सभा को बताए कि ग्राम सभा को तोड़ रहा है। भाई को अगर मान के चलिए विपक्ष में खड़ा कर देगा तो उन लोगों को ऐसे होता है कि ऑटोमेटिक ग्राम सभा नहीं होने देगा, आने नहीं देगा। अरे दादा, मेरा सवाल है, आप लोग सारा आरोप लगे, ग्राम प्रधान तो खुद बोल रहे हैं कि कोई चिट्ठी नहीं। ग्राम प्रधान तो ये ना है, क्या ये ग्राम प्रधान है कि नहीं? कौन है ग्राम प्रधान? यही ना है। तो फिर इनको भी परमिशन नहीं लिया जा रहा है, कुछ नहीं, मतलब इनको भी हाईजैक कर दिया जा रहा है। हम लोग इस मामले में गए थे, हाँ, सीओ के पास, पहले जो संजय पांडे थे, हाँ। तो हम बोले कि बिना ग्राम सभा के अनुमति से कैसे मतलब ये जमीन लिया जा रहा है, तो वो बोल रहे कि आप 49 के तहत लिया जाए, हाँ, CNT SPT जो ये है उसके तहत। तो हम बोलते जब यहाँ 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, तो यहाँ तो वो सब कानून नहीं लागू होता है। तो बोलता नहीं, आप कौन है? तो हम बोलता हम ये आधार ग्राम सभा आधार के सचिव है। तो बोलता नहीं, उनको बोलने दीजिए, ये प्रधान को बोलने दीजिए। तो प्रधान बोले कि नहीं, वही बोलेगा। तो फिर बोले अच्छा, फिर जो नहीं बेच रहा है, दूसरे का जमीन दूसरा कैसे बेच रहा है,
उसको मालूम ही नहीं, जो रैयत है उसका मालूम नहीं है दूसरा का जमीन कैसे दूसरा बेच रहा है। वो बोलता रेयर केस 2 एक ठो हो सकता है। मान लीजिए इधर से 50 गो माने जवान जा रहा है, बीच में कोई बुढ़ा आदमी पिसा गया तो उसमें केस होता है क्या? ऐसा मतलब पुलिस का धमकी दे रहा था। तो हम उनको पूछे कि अगर पब्लिक मूवमेंट में किसी अफसर का मौत हो जाए, उसमें गुस्सा माने आप लोग जैसे नाजायज़ काम कर रहे हैं उसमें पब्लिक मूवमेंट हो सकता है, पब्लिक का भी गुस्सा फूट सकता है। उसमें कोई अगर ऑफिसर ये सब माने मर जाएगा तो उसका केस होता है क्या? तो बोलता अरे आप तो सवाल के बदले सवाल ही कर रहे हैं, ऐसे मतलब बहुत कुछ। तो हम संविधान में तो सवाल करने का अधिकार दिया है ना। हाँ तो दिया है, तो इन लोग वो नहीं चाहते हैं। एक्चुअल हम लोग सोचते हैं कि ये सीओ है, सर्कल ऑफिसर है, ये हम लोग का हित में काम करेंगे, लेकिन वास्तव में नहीं है। यहाँ जितना भी जनप्रतिनिधि चुना गया है, हम लोग सोचते हैं कि ये हम लोग का प्रतिनिधि है, हम लोग का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन वास्तव में होता क्या? वो तो सब माने क्या बोलेंगे, यहाँ अगर क्या बोलेंगे मुखिया हो या वार्ड मेंबर हो, सब तो अपने आप को वीडियो समझता है। वो माने क्या बोलेंगे जनता का प्रतिनिधि नहीं हो के वो ऑफिसर अपने आप को समझ लेता है। मतलब एक ठो अगर वीडियो रहता है तो ये हम लोग चुनाव करने के बाद 10 ठो 20 ठो हो जाता है, मतलब उन लोग का भाषा बोलता है। और आप लोग तो जानते हैं कि ये भी तो जितना भी प्रशासन माने क्या बोलेंगे, सब तो पूंजीपति लोगों का गुलाम है एकदम। मन क्या बोलेंगे मोदी तक। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का प्राइम मिनिस्टर है, वास्तव में है क्या? अडानी अम्बानी सबका तो नौकर बना है। तो ये सब भी तो ऐसा है। देखिए हम लोग का जो नहाने का ये है नदी है, वहाँ हम लोग का कब्रिस्तान भी है, कुछ माने देवस्थान भी है, सब कुछ वो तो माने खास जमीन में है। तो खास जमीन वो सब तो ऐसे ही माने सीओ को ये करके माने लूट रहा है। हम बोले थे सीओ को कि ऐसा खास जमीन कैसे आप बेच सकते हैं आप गांव का जो जिसका निर्भूमि है उसको देंगे, ग्राम सभा तय करेगा किसको देना है किसको नहीं। मान लीजिए आपके पास कोई आके माने पूंजीपति मांगेगा तो आप उसके नाम पर कैसे कर रहे हैं? तो बोलता है वो कौन देगा, हम ही न देंगे। तो हम तो आपको तो ग्राम सभा का परमिशन लेना चाहिए। ग्राम सभा न जानता है किसका जमीन है किसका नहीं है। तो ऐसे बहुत कुछ हम लोग को धमकी भी दिए गए। सवाल है। हाँ। हम लोग एक जाति प्रमाण पत्र भी बनाते हैं तो उसको वंशावली मुखिया द्वारा क्लियर होता है। अच्छा अच्छा। तभी वो प्रमाण पत्र बनता था। आपको तो जमीन का मैटर है, उसमें तो और वंशावली तो लेना चाहिए ना कि किसका बेटा कौन है। तो वंशावली भी तो ऐसा ही बन रहा है, फर्जी बन रहा है, सिग्नेचर हो रहा है। अच्छा। जो भी है माने क्या बोलेंगे आप, अगर माने एक ठो क्या बोलेंगे गाय का लड़का अगर आप माने चूहा को बताइएगा तो वो भी बोलेगा ठीक है, हाँ ठीक है उसको पैसा से मतलब है। क्योंकि हमको जितना हम माने कंपनी के दलाली करेंगे उतना हम महान बनेंगे, मेरा भी बैंक बैलेंस बनेगा। बहुत लोग को देखा गया है चलेगा। हाँ, जैसा क्या बोलेंगे साइकिल का औकात नहीं था वो अभी माने 4 व्हीलर्स में घूम रहा है ड्यू टू कंपनी, और जिसका वास्तविक है वो तो लूटा जा रहा है। बैठक चल ही रहा है और बैठक ग्राम सभा का चल रहा है और ये गांव का बैठक में ही देखिए 2 गुट ही सामने आप देख सकते हैं, इधर एक गुट, अब देखिए सामने इधर एक गुट। तो क्या कहिएगा कि गांव के लोग ही यहाँ एकजुट नहीं है, जिसके कारण जमीन यहाँ जबरन खरीद रही है और उसका मालिक भी कोई दूसरा आदमी बन रहा है। और भी व्यक्ति हैं, उनसे भी बात करते हैं। दादा, अभी आप लोग को बैठक हो रहा है, उधर हल्ला हो रहा है, क्या कारण है? उधर हल्ला का मतलब कंपनी दलाल लोग हल्ला करवा रहा है। अरे भैया गांव आपका ना है? मेरा गांव है तो क्या हुआ भैया, गांव का ही ऐसा आदमी है। गांव कंपनी पैसा खिलाता है, पैसा खिलाते ही ये सब काम करता है। जैसे हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं, जब हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं उन लोग को पता चला, मेरे को धमकी आया था, अरे साला घुसवा देंगे जेल में, ऐसा धमकी आया था मेरे को। पर्सनली हम बता रहे हैं, मतलब फोन में नहीं, किसी को बोल के भेजा था। अच्छा, तुम ऐसा करेगा तो जैसे बैठक भी आप लोग गांव में नहीं बुला सकते? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा इन लोग बेहतर कर दिया है। अंग्रेज शासन से भी ये तो ये है, तो खराब है। जैसे धमकी दे रहे हैं वो गांव के लोग हैं कि गांव के बाहर के लोग हैं? गांव के बाहर के नहीं, कंपनी के लोग। कंपनी के हाँ, आप कर नहीं सकते, आप आगे नहीं आ सकते हैं। जैसे मेरा नाम हुआ विजय और तपन, हम लोग 2 जन है,
बोला कि आप लोग आगे नहीं आ सकते, नहीं तो घुसवा देंगे जेल में। अरे ये तो जबरदस्ती है। हाँ, जैसे भैया पब्लिक हियरिंग का मतलब क्या हुआ? पब्लिक हियरिंग का मतलब है हम लोग जब जितना भी जनता हम लोग रहेंगे हम लोग कराए, ठीक है। जैसे कुछ पब्लिक हियरिंग का कानून है, जैसे कानूनी अनुपालन, जैसे वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सभा की सहमति के बिना पब्लिक हियरिंग कैसे वैध है? ग्राम सभा का इन लोग अनुमति नहीं लिया है, तो कैसे इन लोग पब्लिक हियरिंग कराएगा? और एक बात, FES है 1996 के तहत आदाटी जैसे शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा को इन लोग जो परियोजना बैठा रहा है, परियोजना का ब्लूप्रिंट क्यों नहीं दिया है? ब्लूप्रिंट कुछ नहीं दिया है। कंपनी बैठा रहा है, नहीं, कितना रुपया का है, कितना एकड़ में लेगा, वो नहीं दिया है इन लोग। और जैसे परियोजना के लिए जो अधिग्रहण से पहले FRA दावों का निपटारा क्यों नहीं किया गया? कंपनी क्यों नहीं किया इसका निपटारा? पर्यावरण पॉल्यूशन के बारे में EIA रिपोर्ट में जो वायु प्रदूषण जैसे PM 2.5, PM 10, SO2, NO, ठीक है, के स्तर और इसके नियंत्रण के लिए उन लोग क्या कदम उठाया है? कैसे पता चलेगा ग्राम सभा को? एक दिन आके उन लोग रिपोर्ट बना के भेज देगा, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि EIA कि क्या क्या रिपोर्ट बनाया है उन लोग? कंपनी जैसे ग्राम सभा को ब्लूप्रिंट कुछ देगा तब ना पता चलेगा। जैसे जब हियरिंग होता है, कहीं भी हियरिंग होता है, कम से कम 30 दिन पहले हियरिंग का सूचना देना चाहिए, ठीक है। इन लोग डायरेक्ट 2006 का उल्लंघन किया है। जैसे जिस क्षेत्र में हियरिंग होता है उस क्षेत्र का जो भाषा है उस भाषा में लिख के उन लोग को दीवार में चिपकाना चाहिए। ये तो सीधा उल्लंघन किया है। हम लोग जैसे मुखिया को फोन किए, मुखिया को पूछे, हम किसी से भी जानकारी मिला मेरे को कि 11 तारीख को हियरिंग होने वाला है। हम मुखिया को फ़ोन किए, सर बोले कि ऐसा बात है, 11 तारीख को 11 होने वाला है हियरिंग, आपको पता है? मुखिया जी बोला हाँ पता है। तो उसको हम सवाल किए कि आप ग्राम में क्यों नहीं बोले हैं? सब मिली भगत है इसका, तो मुखिया जानकारी कोई नहीं। एकदम मुखिया को जानकारी है इस विषय में। वोट से मुखिया बना है, वोट से बना है, लेकिन वो उनका हित में काम करता है। हम लोग का देखिए यहाँ मुखिया है, उन लोग नहीं, मुखिया को हम लोग फोन किए, कल 3-4 बार फोन किए लेकिन रिसीव नहीं किया। कौन है मुखिया? मुखिया सुभाष सिंह। कौन सा पंचायत पड़ता है? आदाडी पंचायत। हाँ, मुखिया साहब नहीं, मुखिया साहब नहीं है। मतलब आपके द्वारा जिताया गया मेरे हिसाब से ग्राम सभा के हिसाब से हम लोग डायरेक्ट उसको ये करते हैं, अवैध मानते हैं। EIA को अवैध मानते हैं, जो पब्लिक हियरिंग कर रहा है उनको अवैध मानते हैं। और वहां जाके हम लोग क्वेश्चन करके उनको चुनौती भी देंगे। हम लोग विरोध करते हैं ग्राम सभा से। कैसे हियरिंग करेगा वो? कम से कम 30 दिन पहले कहीं भी नोटिस नहीं चिपकाया है। हम लोग को पता चला था, हम लोग गए BDO के पास, BDO को पूछे सर हियरिंग होने वाला? हाँ, BDO बोला तो होने वाला है। तो हम लोग बोले कि ग्राम सभा का कहाँ, पारंपरिक ग्राम सभा को आप लोग नहीं दिए हैं। बोलते वो तो मेरे को तो जानकारी नहीं है, वो तो हम तो दिए हैं। तब लीजिए आप लोग, तब बना के हम लोग को दिया। कब दिया? 3 तारीख को। अच्छा, ये आप लोग की ये जमीन का मामला जो है कंपनी बैठने का, ये हमको लग रहा है पिछले 5 साल से चल रहा है। 5 साल से चल रहा है भैया, लेकिन पारंपरिक ग्राम सभा से उन लोग अगर एक भी देखा देगा ग्राम सभा तो हम लोग मान जाएंगे। इसमें कोई जैसे सांसद होता है, विधायक होता है, वैसे कोई जनप्रतिनिधि अब तक हस्तक्षेप किया है? नहीं। आप लोग के साथ बैठा है? नहीं, कभी नहीं बैठा। अधिकारी तो नहीं बैठा? मतलब नहीं, कोई भी नहीं। वोट लेने तो आप लोग के पास तो आता है? हाँ, वोट लेने आता है, वोट लेने तो आएगा, वोट लेने आता है। इससे पहले आया था एक यूट्यूबर रिवेल सदानंदपति, जाके फील्ड में कराया कि वो बोला कि 24 घंटा के अंदर हम ये करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर भाग गया आके। बताइए, नहीं आया। आके बड़ा झाड़ दिया कि किस नेता से पैसा खाया था पता नहीं, आके बड़ा झाड़ दिया कि ऐसा हम लोग करेंगे, 24 घंटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे। बताइए, कुछ नहीं हुआ उसका हम बोलना चाहेंगे कि आप आधा आइए, हम लोग से मिलिए। आप एक बार करके क्यों गए? प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बोले थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे, आप आइए, कराइए प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया को बुलाइए। आप का जो यहाँ का सर्किल रेट है उसका 4 गुना मिलना चाहिए, ये नियम है। पर यहाँ पे कितना दिया जा रहा है? 11,000 रुपया डिसमिल दे रहा है।
और ज़मीन किस प्रकार से लिया जा रहा है, जैसे ज़्यादातर यहाँ पे आपका 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, तो ज़्यादातर यहाँ आदिवासी ज़मीन है। तो आदिवासी ज़मीन क्या है, ज़्यादा सिकमी में बैठा हुआ है। मेरा भी सिकमी ज़मीन है। सिकमी ज़मीन को मतलब कैसा, अब उसका हमारे पास ही है, मतलब आपका दखल हम लोग का है। लेकिन ये लोग दलाल, यहाँ का जो दलाल है मेरा गांव का, वो लोग वो तो जिस आदमी से हम लोग सिकमी लिए थे वो तो जिंदा नहीं है। उसका मतलब कोई मतलब वंश का कोई किसी औरत को लाके उसका ज़मीन को बेचवा दिया और उन लोग पैसा ले लिया। और हमको उसका कितना दिया, हमको उसका 30% दिया। और कुछ अगर हम लोग आपत्ति करेंगे तो बोलता है आप लोग जाके केस करिए, हम लोग का कुछ उखाड़ नहीं सकते कंपनी वाले। लेकिन हिंदू बोल के ही किया है। हाँ, आदिवासी का नियम तो है कि मतलब एक रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार कोई शादीशुदा कोई बेटी आके उन लोग का ज़मीन नहीं बेच सकता। ये तो नियम के खिलाफ है। लेकिन ये लोग क्या है, यहाँ वही चल रहा है ज़्यादातर। जैसे ज़मीन का जैसे एज एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, ज़मीन जैसे आप खरीदें, आपके पास म्यूटेशन, आपके पास रजिस्ट्रेशन सब है, लेकिन अगर खतियानी हम है, लेकिन हम भी जाके वो ज़मीन बेच दे रहे हैं तो कंपनी ले रहा है और आप भी जाइएगा तो आपको भी पैसा देगा। इसी तरह से ज़मीन का खरीदारी चल रहा है। मतलब कोई जांच पड़ताल नहीं है। फिलहाल क्या डिमांड है आप लोगों का? फिलहाल हम लोग का डिमांड यही है कि मतलब हम लोग तो एक्चुअली ये और इसको दिखाया गया कि बंजर भूमि है, लेकिन ये बंजर भूमि तो है नहीं। पूरा आप देख सकते हैं, पूरा एकदम खेत है, मतलब बहुफसलीय ज़मीन है। सिंचाई की व्यवस्था करना हो सकता है, हम लोग मतलब एक ही बार धान का खेती करते हैं। पर अभी हम लोग का डिमांड कि यहाँ पे जिस तरह से ये लोग 1.2 मेट्रिक टन PA पर एनएम इतना मेट्रिक टन का आप अगर क्षमता वाला आप अगर संयंत्र लगाते हैं, 650 का 6 क्लिन लगाते हैं, डेली का प्रोडक्शन अबाउट 3300 का प्रोडक्शन होगा। मतलब पोल्यूशन क्या होगा, AQI कहाँ जाएगा? तो इसका क्या व्यवस्था है, ये लोग हम लोग को कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया है। और किस क्षेत्र में प्लांट लगाएगा हम लोग को कुछ नहीं बताया है। मतलब ये लोग अपना मनमर्जी से ज़मीन ले रहा है। अब जहाँ ज़मीन दीजिएगा ये ज़मीन लेगा। ये लोग कोई ग्राम सभा का कोई सूचना, और ग्राम सभा अगर किया है तो हम लोग का जो यहाँ का मुखिया है, यहाँ का जो उप मुखिया है, सब वो लोग का मिला हुआ है और 4-5 दलाल हैं यहाँ पे। बस वही लोग वो लोग का सपोर्ट में पूरा सिस्टम को वही लोग कंट्रोल कर रहा है। और पूरी तो आपका BDO बोलिए, CO बोलिए, DC सब तो मिला हुआ है, सबको तो पैसा मिल बड़ा आरोप है। और देखिए, सबसे पहले कोई भी कंपनी बैठता है तो गांव में अगर चापाकल भी लगता है या तो जलमीनार भी लगता है या एक PCC भी बनता है, तो सबसे पहले उसका एस्टीमेट बनता है। एस्टीमेट यूँ कहें कि कंपनी का अगर कोई भी कंपनी बैठता है तो उसको ब्लूप्रिंट सबसे पहले बनाना पड़ता है। आरोप वही है कि गांव के लोगों के साथ इन लोगों के साथ कोई बैठा नहीं है। ब्लूप्रिंट क्या है, क्या कंपनी बैठेगा, या वहाँ आलू का खेती होगा या फिर दूसरा कुछ कंपनी होगा, ये भी आज तक जानकारी ग्रामीणों को नहीं दिया गया। दादा, शुरू से मैं आपसे बात कर रहे थे, गांव के लोगों को भी सुने, क्या लग रहा अभी क्या होना चाहिए? मतलब 11 तारीख को हेयरिंग भी है और आप लोग जितना ग्रामीण के लोग संग बात किए तो उन लोग अफसर लोग के और जो दलाल हैं उन पे भी बड़ा आरोप लगा रहे। अभी क्या आपको लग रहा है कि क्या होना चाहिए? प्रशासन के लोग को क्या यहाँ ग्रामीणों के साथ क्या व्यवस्था करना चाहिए या बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, प्रशासन का तो प्रशासन होता ही है ग्रामीणों का सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए, परंतु यहाँ पर पहले ही हमने कह दिए हैं कि प्राइवेट और गवर्नमेंट का मिली भगत से ये सब हो रहा है। यहाँ पर जो ज़मीन लिया जा रहा है, ज़मीन इंडस्ट्रियल पर्पस पर ज़मीन लेने का प्रावधान है CNT एक्ट का 49। आप जानते होंगे कि CNT एक्ट 1908 में बना है और वो संविधान बनने और लागू होने से पहले का कानून है। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए किस तरह से ज़मीन लिया जा रहा है, कैसे सरकार का और प्राइवेट जो कंपनी ओनर का जो मिलीभगत जो है उसको। CNT एक संविधान लागू होने के पहले का कानून है। जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद संविधान का 13(1) प्रावधान करता है कि जो भी कानून संविधान लागू होने से पहले बना है और वो कानून जब कोई भी सिटीजन्स का मौलिक अधिकार के साथ असंगत होता है तो वहाँ तक वो कानून स्वतः निरस्त हो जाएगा। यहाँ पर
पहले ही हमने बोल चुके हैं कि अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर आदिवासी लोग निवास कर रहे हैं। आदिवासी को ज़मीन से अलग करके नहीं परिकल्पना नहीं किया जा सकता है, नहीं समझा जा सकता है। यहाँ पर ज़मीन लिया जा रहा है, आदिवासियों का आत्मा लिया जा रहा है। जहाँ आदिवासियों का ज़मीन गया तो आदिवासी मरने के लिए विवश हो जाएगा, गुलगुलिया बन जाएगा, जिसके लिए यहाँ जो संविधान का अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, जिसके चलते जब ऐसा काम हो रहा है, आदिवासियों का जमीन ले रहा है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। और उसके तहत सेंटी एक्ट का 49 जो इनकॉन्सिस्टेंट असंगत हो रहा है, और वहाँ पर 49 स्वतः निरस्त हो जा रहा है। यहाँ पर बहुत लोग 49 का प्रोटेस्ट किया है, डीसी कोर्ट में जो चल रहा है, हम लोगों ने बहुत का ड्राफ्ट देखा है। डीसी साहब को जानकारी दिया है कि इस तरह से ज़मीन लिया जा रहा है, यहाँ पर 49 इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता है। लेकिन डीसी साहब इग्नोर करते हुए, जब किसी का केस दायर होता है तो कम से कम 2 साल 2.5 साल वहाँ पर दौड़ना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर परमिशन रिजेक्ट हो या परमिशन हो जाए वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो 2-2.5 साल जिसका खाने पीने के लिए वो लोग सोचना पड़ता है, वो लोग को क्या क्या करके वो लोग केस लड़ रहा है वो हम भी नहीं जान रहे हैं, लेकिन लड़ रहा है, बहुत का रिजेक्ट हो रहा है, बहुत का परमिशन हो भी रहा है। तो इसलिए जब डीसी साहब यहाँ पर गैरकानूनी तरीके से 49 का वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा है, वहाँ पर मूव कर रहा है, केस को एडमिट कर रहा है, तो इसलिए सरकार मिलीभगत है। और जो भी प्राइवेट कंपनी ओनर, प्रोप्रिएटर, ये दोनों का मिलीभगत से यहाँ पर आदिवासी और मूलवासियों को यहाँ पर ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर 2 गुट में बटा हुआ है। आपने भले भांति ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो आप दोनों का मानसिकता को देखिए, वो लोग किस तरह से एक भावनात्मक रूप से यहाँ इकट्ठा हुआ है, और बाकी जो लोग ग्राम सभा आयोजन किया है वो लोग का भावनात्मकता क्या है। यहाँ पर जो AI मतलब AIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो सुनवाई होना है, इसके प्रति ग्रामीण का पुरजोर आपत्ति है, और आपत्ति होना भी चाहिए। उसमें हम समर्थन दे रहे हैं, इसलिए भी आज हमें एक निमंत्रण के तौर पर यहाँ पर हमको बुलाया गया है और हम समर्थन दे रहे हैं। जितना हमारा जानकारी है, संवैधानिक कानूनी जो कुछ भी है, हम शेयर भी कर रहे हैं, आप पत्रकार बंधुओं को भी बता रहे हैं, और आपके तहत ये मेरा आवाज़ सरकार और कंपनी तक भी ये पहुँचे और अपना मानसिकता को सुधारने का प्रयास करे, ताकि जनमानस यहाँ पर सुविधापूर्वक जीवन यापन कर सके। दादा, आप समर्थन देने आए हैं, इतना लोग हैं, आगे की क्या लड़ाई है? ये लड़ाई आगे का कुछ लड़ाई नहीं है। देखिए, जो भी काम यहाँ पर जनता के विरुद्ध हो रहा है, जनता के जीवन यापन के विरुद्ध हो रहा है, जनता के अस्तित्व के विरुद्ध हो रहा है, ये काम को जनता रोकेगी, हर हाल में रोकेगी। संघर्ष जारी रहेगा, किसी भी हाल में जीते जी उस तरह का जन विरोधी काम को यहाँ पर लागू होने नहीं देगा। यही हम जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देख रहे हैं, जनता का मनोभाव यही है। सखी अच्छा, तुम्हारे गाँव कंपनी वैसे तुमरा जानो की जानी? अच्छा, तो हमरा कंपनी के कोनो दिबो नहीं, जमीन नहीं दिबे? जमी दिबो नहीं। तो तुमरा के जबरदस्ती जमीन ली छे? ना, जबरदस्ती नहीं ले तो हमरा दिबो नहीं बोलते, तो जबरदस्ती कुड़ते छिलो, कोते छिलो, कोछे तो हमरा बोलते दिबो नहीं, नागे बोले छी दिबो नहीं, और एखनो बोलते दिबो नहीं। की जन्ने नहीं दिबे, की कारण আছে? না, কারণ আছে, আমাদের ওইটাই ভাতের হাঁড়ি, আমরা কোথায় পাবো? আমরা কোনো ভিক মাগতে যাব না গাঁ ঘর ছাড়িয়ে যাব? গাঁ ঘর কোথায় পাবো আমরা, আর জমি কোথায় पाबो, क्या दिबे? देखिए, इनका कहना है, बांग्ला में दादी जी हैं गाँव में, वो कह रही कि ये ज़मीन जो है, इसी से हम लोग खेती करते हैं और इसी से हमारा जो ज़िंदगी है, परिवार का ज़िंदगी है, वो चल रहा है। साफ तौर पे कहना है कि कंपनी के लिए लोग ज़मीन नहीं देंगे। को हायरिंग है जी, क्या लग रहा है, होना चाहिए
विरोध होगा या और कुछ होगा? 11 तारीख को जो सुनवाई रखा गया है कंपनी के माध्यम से, ये सरासरी गलत नियम है। जो प्लेस को प्लेसमेंट बनाया गया है वो सार्वजनिक स्थल नहीं है। हम ग्राम सभा से ही प्रस्ताव देते हैं कि वो जो जनसुनवाई के जो प्रस्ताव जगह बनाया गया है उसको हम खारिज करते हैं। दूसरा बात है, आज तक जब ग्राम सभा का माने ग्राम सभा को जब कभी परामर्श ही नहीं लिया है तो यहाँ कंपनी का बैठने का कभी परिकल्पना ही नहीं है। दूसरा बात है कि यहाँ अगर कंपनी का प्रस्ताव होना चाहिए था तो यहाँ सबसे पहले ग्राम सभा में बैठक होना अनिवार्य होना चाहिए था। लेकिन यहाँ दुख की बात है कि आज हमारे आदाडी, गोड्डी और यहाँ के जो और सारे ग्राम सभा है, यहाँ के आदमी को माने जमीन जो यहाँ पर रखा गया ये एकदम खरीद माने क्या बोलेंगे सब्जी जैसा ये लोग समझ के बैठा हुआ है। हमारा जो जमीन है, हम कितना संघर्ष के बाद हमारा जमीन ये बना हुआ है। ये हमारा यहाँ का जो हमारा बोलेंगे कि युवा और हमारा हम लोग जो मनुष्य यहाँ पर हैं, हम इसका मूल्य हम कभी नहीं समझ पाए हैं। लेकिन आज हमारा अगर जमीन हमारे हाथ से अगर छीना जाएगा ना, तो अब यहाँ का आदमी को पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं और क्या हैं। आज अगर हमारे सामने में ही सवर्ण रेखा डैम बना हुआ है, इसके पहले भी हमारे गांव को प्रस्ताव टारगेट बनाया गया था जिंदल के द्वारा, लेकिन उसका जो मनोबल था वो उस समय सक्सेस नहीं हो पाया। इस बार क्या किया ना, संयुक्त तो ग्राम को मुद्दा बना दिया है। यही हमारा ग्राम सभा को कमजोर करने के लिए ये जो हम लोग एक गांव को अगर टारगेट करता तो एक कंपनी कभी नहीं बढ़ पाता। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है 4-5 ग्राम को मिला कर एक कंपनी स्थापना करने का जो सिद्धांत बना हुआ है, ये उसका मोनोपोली है। इसके पहले कोई बार नेता लोग, दलाल लोग, कंपनी का दलाल लोग कोशिश किया था यहाँ कंपनी बैठाने के लिए, लेकिन हमारे एक ग्राम सभा माने गोड्डी ग्राम सभा उसका चुनौतीपूर्ण उसको विरोध करके उसको हटा दिया था। इस बार भी ये कंपनी जो SM स्टील है ये नहीं यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि हम लोग अभी तो हमारा जो जल जंगल जमीन के ऊपर जो लगाव है और हम जल जंगल को जो हम प्रेम करते हैं, भालोबासते हैं, और हमारा माँ माटी के ऊपर जो खुलेआम ये लोग चुनौती दिया है, ये हम पूरा कंपनी दलाल और ऑफिसर को भी ये बताना चाहते हैं, अगर जान अगर रहेगा तो ये जमीन को हम लेने नहीं देंगे। अगर जमीन हमारा अगर देना पड़ेगा फिर भी हम देंगे, लेकिन हमारा जो गोड्डी में प्रस्तावित किया गया है, हम आज प्रण के साथ आपको बता दे रहे हैं, किसी भी हाल में जो माने जमीन तो देंगे नहीं, जान भी नहीं देंगे, ये भी वादा काम करते हैं। यहाँ की जितना भी दलाल, आदाडी, गोड्डी, जितना भी दलाल है वे आज कान खोल कर सुन लो। आज तक हम लोग भूमि माटी के आदमी कभी ऐसा बात नहीं किए थे, लेकिन आज हमको मजबूर किया जा रहा है। आज अगर इस तरह हमारे जल जंगल जमीन के ऊपर अगर कोई भी बाहरी या ऑफिसर अगर हमारे जमीन के ऊपर आग रखेगा, अगर कंपनी बनेगा, तो हमको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आज हम गोड्डी ग्राम सभा से घोषणा करते हैं, हमारे एरिया गोड्डी एरिया में जितना एरिया पड़ेगा हम किसी भी हाल में कंपनी को बैठने नहीं देंगे, चाहे जो भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। चलिए, यहाँ के आदमी हम और भी बोलेंगे, यहाँ के युवा पीढ़ी का महसूस हो रहा है कि हम नौकरी करेंगे। हम वादा के साथ बोल रहे हैं 5 साल नौकरी करने नहीं सकेंगे। क्या सोच के रखे हैं कि यहाँ नौकरी देगा? जो लोग आज तक जमीन दिया है उन लोग का कभी बढ़ोतरी वेतन में कभी नहीं होगा। बाहर से भले लोग का के उसको 30,000 से 50,000 देगा, लेकिन जो यहाँ का जमीन देगा उसको कभी वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगा। हम यही आह्वान करेंगे यहाँ के जनता को, यहाँ का महिला और पुरुष को। यहाँ का महिला तो समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या है, कहाँ जाएंगे? जमीन अगर नहीं रहेगा तो आदमी कहाँ जाएंगे? यहाँ पर सुवर्णरेखा डैम पर आज तक अभी आंदोलन चल रहा है, क्यों नहीं उसका मुआवजा हुआ? कोई इसको झांक के देखा है क्या हुआ है वहां पर?
जितना भी कंपनी बना है वहाँ पर क्या क्या हुआ है, कोई देखा है आँख से? सो तू बात कर रहा है नौकरी करने के, क्या नौकरी करेगा? कितना जानकारी है हमारा लोग को? हमारा नौकरी के लिए क्या व्यवस्था किया है सरकार ने? यहाँ पर डीसी साहब क्या व्यवस्था किया है यहाँ का? आज तक हम यही बोलेंगे, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में सरायकला में एक भी औद्योगिक संस्थान सरकारी का नहीं है। ये क्या कर रहा है सरकार? सब प्राइवेट है, सब प्राइवेट है, एक भी सरकारी संस्थान नहीं है। अरे यहाँ का युवा लोग बोल रहा कि हम नौकरी करेंगे, क्या नौकरी करेगा जी? क्या नौकरी करेगा? नौकरी का बात करता है, क्या नौकरी करेगा? 8 घंटे 12 घंटा नौकरी लेगा 15,000 में, 15,000 में एक तो परिवार चलेगा? बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये आदरडी गांव के लोग थे। आज इन्होंने ग्राम सभा की बैठक बुलाई थी। आपने देखा होगा कि चांडिल डैम जो विस्थापित है, 116 गांव और 84 मौजा है, वो डूब क्षेत्र में आता है। लेकिन आज तक 43 गांव से आगे वो स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट बढ़ ही नहीं पाया। जो उससे 43 गांव से बाहर के जो लोग हैं, आज तक भी वो कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका मुआवजा राशि नहीं मिला है। और जो कंपनी बैठ रहा है उसका ब्लूप्रिंट भी आज तक गांव के लोगों को नहीं दिखाया गया है। इसके साथ जो ग्राम सभा जो होती है वो फर्जी तरीके से ग्राम सभा करके अभी तक जो जितने भी जमीन खरीदी गई है, इसके लेकर ग्रामीणों से अब तक कोई भी राय नहीं लिया गया। ग्रामीणों का एक ही मांग है कि सबसे पहले कंपनी स्थापित होने से पहले यहाँ ब्लूप्रिंट जो भी तैयार है उसको दिखाया जाए और उसका क्या रेट है वो दिखाया जाए और संवैधानिक रूप से यहाँ जमीन लिया जाए। और साफ तौर पे ग्रामीणों का कहना है कि जब तक प्रशासन के लोग यहाँ इन लोगों के साथ वार्ता नहीं करेंगे या क्या इसका ब्लूप्रिंट है वो नहीं दिखाएंगे, तब तक यहाँ कंपनी नहीं बैठने दिया जाएगा। और इसके अलावा 11 नवंबर को एक हेयरिंग बुलाई गई, एक बैठक बुलाई गई है जिसमें कंपनी के लोग और जिला प्रशासन के लोग भी यहाँ आएंगे। उनका भी साफ तौर पे इन लोग बहिष्कार करने का ऐलान आज इस बैठक में कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो 11 तारीख की हेयरिंग है वो होती है या नहीं होती है, और कंपनी जो SM स्टील यहाँ बैठने वाली है वो यहाँ स्थापित होता है या फिर गांव के लोग जो चुनौती एक खड़ा किए हैं जो प्रशासन के लोगों के लिए, जो एक रोड़ा बन के बोलिए या तो अपना ज़मीन जो बचाने के लिए मुहिम जो छेड़ दिए हैं, ये मुहिम जीतेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी के साथ मैं गुलाम रब्बानी, खबर झारखंड, नीमडी, आदरडी, सरायकेला।